एपिसोड शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर यार चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। और बस तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं बहुत सारे सोल्जर्स घायल होते हैं और वो चिल्ला रहे होते हैं। और तभी हारुतो अपने डैड के पास आके कहता है यहाँ क्या हुआ। तो उसके डैड कहने लगते हैं कि मैंने इसे तुमसे छुपा कर रखा था, लेकिन हमारे प्रांत में चोरों के अटैक्स की बाढ़ आ गई है। और वो हारुतो को वापस अंदर जाने के लिए कहते हैं। तो हारुतो वहां से जाने लगता है और फ्ले कहने लगती है कि वो ब्लास्टेड गोल्ड बिल्कुल यूजलेस है। तो ये सुनकर हारुतो फ्ले से कहने लगता है अपना मुंह बंद रखो। तो ये सुनकर फ्ले चौंक जाती है और फिर वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। और वहां से जाते जाते हारुतो सभी सोल्जर्स को हील करने लगता है और अपने घाव को भरता देख सभी सोल्जर्स खुश हो जाते हैं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं हारुतो सो रहा होता है, लेकिन वो अपने कमरे के बाहर आके देखता है तो वहाँ पर फ्ले खड़ी होती है और वो कुछ भी एक्ट नहीं कर रही होती है। तो ये देखकर हारुतो कहने लगता है क्या वो उस ऑर्डर के कारण इंतजार कर रही थी जो मैंने उसे दिया था। और वो फ्ले से कहने लगता है कि पहले मैंने अपना आपा खो दिया तो मुझे माफ करना और तुम बात कर सकती हो। तो ये सुनकर फ्ले उससे कहने लगती है कि ऐसा लगता है कि मैंने किसी तरह आपको ठेस पहुंचाई है तो मुझे माफ कर देना। तो हारुतो अपने मन में कहने लगता है वो नहीं जानती कि मैं गुस्सा क्यों था, और वो फ्ले को अपने साथ आने के लिए कहता है। और फिर हम देखते हैं हारुतो अपनी पावर से उस पूरे एरिया को चेक कर रहा होता है और वो कहने लगता है कि हमें उन लोगों को ढूंढने से शुरुआत करनी होगी जिन्होंने मेरे फादर और उनके लोगों पर अटैक किया था। और थोड़ी देर में वो कुछ लोगों को देखता है जो कि कुछ सोल्जर्स और कुछ चोरों जैसे लग रहे होते हैं। और तभी फ्ले उससे कहने लगती है कि आपको नहीं लगता कि दुश्मनों को पता चल गया होगा कि हम आ रहे हैं। तो हारुतो कहने लगता है तुम्हारा मतलब इस पर, तो चलो उनमें से हर एक को मिटा देते हैं। और ये कह कि हारुतो अपने बैरियर मैजिक का यूज करता है और वो और फ्ले वहां से उड़ के जाने लगते हैं, लेकिन चारों ने जाते हुए देख लेती है। और फिर हम देखते हैं फ्ले और हारुतो उन्हीं लोगों के पास आ जाते हैं और हारुतो उन सबको फ्रीज कर देता है। और वो उन लोगों से कहने लगता है कि तुम्हें बस मेरे क्वेश्चंस के आंसर देने और अगर झूठ बोला तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और थोड़ी देर बाद हारुतो कहने लगता है तो ये बात है तुम सोल्जर्स पड़ोसी एम्पायर के हो जो कि चोरों के भेष में किंगडम में घुसपैठ करते हो। और उन लोगों में से एक आदमी कहने लगता है कि हम इससे आगे कुछ नहीं जानते हैं। तो हारुतो अपने मन में कहने लगता है कि क्या कोई किंगडम में है जो उसकी जान के पीछे पड़ा है। और तभी उन लोगों में से एक आदमी कहने लगता है कि हमने तुम्हें वो सब कुछ बता दिया है जो हम जानते थे और हम इस ऑपरेशन को बंद कर देंगे। तो हारुतो कहने लगता है हाँ मैं समझता हूँ। और फ्ले से कहने लगता है क्या तुम इस पूरे किले को जलाकर राख कर सकती हो। तो फ्ले हाँ कहती है। और ये सुनकर वो आदमी कहने लगता है कि हम तो सिर्फ ऑर्डर्स पर काम कर रहे थे। तो हारुतो कहने लगता है कि आखिरकार तुम ही तो थे जिन्होंने मेरे फादर पर घात लगाकर हमला किया था, तो उसके बाद किसी भी तरह से मैं तुम्हें आजाद नहीं होने दूंगा। और फ्ले अपने हाथ में फायर निकाल के कहने लगती है ये वो कीमत है जो तुमने मेरे मास्टर को गुस्सा करने के लिए चुकाई है। और ये कह कि वो उस पूरे किले में आग लगा देती है तो पूरा का पूरा किला जलने लगता है और वो लोग उस आग से मरने लगते हैं। और फिर हम देखते हैं फ्ले और हारुतो वहां से जा रहे होते हैं और हारुतो कहने लगता है कि मैं एम्पीरियल सोल्जर्स और नेशन के बीच के संघर्ष के बारे में ज्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन उन्होंने ये लड़ाई शुरू की इसीलिए मुझे दया नहीं दिखानी है। और फिलहाल मैं डैड को एक गुमनाम लेटर भेजूंगा जिसमें बताया जाएगा कि आज क्या हुआ। और फिर अगले दिन हम देखते हैं एक आदमी एक लेटर पढ़ के हारुतो के डैड को सुना रहा होता है कि हमने कंफर्म किया है कि किले में चोरों का सफाया कर दिया गया है और वो पूरा किला जलकर खाक हो गया है। और ये कह के वो आदमी वहां से चला जाता है। तो फिर हारुतो के डैड कहने लगते हैं कि दया की कमी और आग पर कमांडो बर करना ये सब एक ही व्यक्ति की ओर इशारा करता है और उसकी ताकत मुझसे बढ़कर है। और हारुतो के डैड फ्ले के बारे में बात कर रहे होते हैं। और तभी चार कहने लगती है कि डैड मुझे याद आया कि मुझे कहीं जाना है। तो उसके डैड उससे कहने लगते हैं कि यदि तुम बाहर खेलने जा रही हो तो किसी को अपने साथ ले जाना। तो चार हाँ कहती है और फिर वो वहां से चली जाती है। और फिर हम देखते हैं चार फ्ले से कहने लगती है क्या वहाँ दो हारुतो हैं। तो फ्ले उसका सिर देख के कहने लगती है क्या तुमने अपना सिर कहीं मार लिया है। तो चार उससे कहने लगती है कि सच तो ये कि कल रात मैंने तुम्हें और हारुतो को उड़ते हुए देखा, लेकिन मैं जानती हूँ कि हारुतो के पास उड़ने के लिए पर्याप्त माना नहीं है, इसीलिए मैं चेक करने के लिए उसके कमरे में गई तो हारुतो वहाँ था, लेकिन मुझे उसका स्कैरी ऑरा महसूस नहीं हुआ। तो फ्ले उससे कहने लगती है कि तुम लॉर्ड हारुतो की पावर को सेंस कर सकती हो, इससे मैं इंटरेस्टेड और तुमने जो महसूस किया वो और कोई नहीं बल्कि लॉर्ड हारुतो का असाधारण माना है और उन्हें बचपन से ही मेजरेबल पावर का वरदान प्राप्त है और ये ह्यूमन लिमिट से कही जाता है, इतना कि मेरी जैसी डीमन भी इसे सरपास नहीं कर सकती। तो चार उससे कहने लगती है क्या तुम जानते हो कि वास्तव में हारुतो क्या है। तो फ्ले कहने लगती है मैं जानती हूँ लेकिन मैं रिवील नहीं कर सकती, और अगर तुम ऐसी छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा चिंता करती हो तो तुम कभी भी अच्छे से ग्रो नहीं हो पाओगी। और फिर हम देखते हैं ये सब बातें फ्ले हारुतो को बता रही होती है। तो हारुतो कहने
कहने लगता है कि मुझे सर्वेलेंस बैरियर बनाना चाहिए और 4 क्या कर रही है और कहाँ है, इसके आधार पर मैं ऐसे अलार्म बजाने के लिए भी सेट कर दूंगा। और तभी फ्ले हारुतो से कहने लगती है कि अगर मैं पूछ सकूं तो 2 लॉर्ड हारुतो क्यों है। तो हारुतो से कहने लगता है इसकी चिंता मत करो। और फिर हम रात में देखते हैं हारुतो वॉशरूम की तरफ जा रहा होता है तो 4 उसके पीछे आ रही होती है और वो उसकी जासूसी कर रही होती है और हारुतो को ये पहले से ही पता होता है तो पीछे देखता है तो 4 वहां से भाग जाती है। और फिर हम देखते हैं 4 6 से 7 दिन तक हारुतो की जासूसी कर रही होती है और ये बात हारुतो को भी पता होती है। और फिर हम देखते हैं हारुतो और उसकी फैमिली ब्रेकफास्ट कर रही होती है तो हारुतो कहने लगता है मदर और 4 ट्रिप पर जा रही हैं तो फिर आपको फ्ले को अपने साथ ले जाना चाहिए। तो उसकी मदर कहने लगती है कि मैंने उसे हाल ही में आसपास नहीं देखा है और मैंने सोचा कि वो तुम्हारे लिए काम कर रही थी। तो हारुतो अपने मन में कहने लगता है हाँ, मैंने फ्ले से मॉन्स्टरों को डराने के लिए कहा ताकि वे विलेज और टाउन पर अटैक ना करें और वो उससे कहीं ज्यादा सक्षम है जिसका क्रेडिट मैं उसे कभी कभी देता हूँ। और तभी 4 उसकी तरफ देखने लगती है तो उसे देखकर हारुतो कहने लगता है उसकी चमकती आंखें मुझे हर्ट करती हैं। और फिर हम देखते हैं हारुतो के सर्वेलेंस बैरियर का अलार्म बजने लगता है और उसके सामने कुछ स्क्रीन्स ओपन होने लगती हैं जिसे देखकर वो कहने लगता है ऐसा नहीं हो सकता। और फिर हम देखते हैं कुछ लोगों ने 4 और उसकी मदर पर अटैक कर दिया होता है जिनसे उनकी सोल्जर्स लड़ रहे होते हैं और वो हारुतो की मदर से वहाँ से भागने के लिए कह रहे होते हैं। तो हारुतो की मदर 4 को लेके वहाँ से भागने लगती हैं लेकिन कुछ एम्पीरियल सोल्जर्स उनके ऊपर मैजिक से अटैक कर देते हैं। तो हारुतो की मदर अपने मैजिक से उन अटैक्स को रोक लेती है लेकिन एक अटैक उनके पैर में आकर लग जाता है और उनके पैर में से खून निकलने लगता है। और तभी 4 अपनी मदर से एक तरफ भागने के लिए कहने लगते हैं तो उसकी मदर उसी तरफ भागने लगती हैं और वो कहने लगते हैं क्या कोई 4 को डायरेक्शन बता रहा है। और वो भागकर एक जगह पर आ जाती हैं और वहाँ से नीचे कूद जाती हैं और वो अपने मैजिक का यूज करके नीचे उतर जाती हैं लेकिन उनका पूरा माना खत्म हो जाता है। और तभी 4 उनसे कहने लगते हैं कि वहाँ छिपने की जगह होनी चाहिए। और फिर हम देखते हैं हारुतो की मदर 4 को लेके एक गुफा के अंदर आ जाती हैं और वो 4 को एक जगह खड़ा करके उससे कहने लगती है मैं उस व्यक्ति को ढूंढने जा रही हूँ जो तुम्हें डायरेक्शन बता रहा था और मुझे नहीं पता कि वो कौन हो सकता है लेकिन मुझे यकीन है कि वो जस्टिस का हीरो होगा और मैं जा रही हूँ और उसे ले आऊंगी तो तुम यहीं वेट करना। तो ये सुन के 4 रोने लगती है और कहने लगती है मत जाओ मदर। तो वो उसे गले लगा लेती हैं और फिर वो वहाँ से चली जाती हैं। और फिर हम देखते हैं वो उस गुफा से बाहर आ जाते हैं लेकिन तभी वहाँ पर एम्पीरियल सोल्जर्स आ जाते हैं और उनमें से एक सोल्जर कहने लगता है सिर्फ मदर तो चाइल्ड भी यहाँ आस पास होगी तो उसे ढूंढो। और हारुतो की मदर कहने लगती है कि मैं यहाँ खुद को कैप्चर नहीं होने दे सकती और ये कह के वो अपना चाकू निकाल लेती है और अपने आप को मारने ही वाली होती है लेकिन तभी उस चाकू के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो बेहोश हो जाते हैं और जमीन पर गिरने लगते हैं लेकिन तभी हारुतो आकर उन्हें पकड़ लेता है और अपनी मदर की ऐसी हालत देखकर उसे गुस्सा आ जाता है तो वो अपनी पावर का यूज करके उन सभी सोल्जर्स को पेड़ों से दे मारता है। और फिर हम देखते हैं हारुतो अपनी मदर को लेकर उस गुफा में आ जाता है और वो कहने लगता है 4 तुम्हारी मदर जिंदा है लेकिन वो बेहोश हो गई है इसीलिए मेरे लिए तुम उनकी देखभाल करो और अगर तुम यहाँ इंतजार करती हो तो मदद आ जाएगी इसलिए थोड़ी देर और सहन करो। तो 4 हारुतो के ऑरा को सेंस करके डरने लगती है और कहने लगती है ये स्कैरी ऑरा लेकिन फिर भी उसने हमें बचाया है। और ये कह के वहाँ से बाहर आ जाती है और हारुतो को आवाज लगाती है तो हारुतो उसकी तरफ मुड़ के देखने लगता है तो 4 उससे कहने लगती है क्या तुम जस्टिस के हीरो हो। तो ये सुन के हारुतो अपने मन में कहने लगता है मैं अपनी बहन के साथ पहली बातचीत में ही इसे खोने वाला हूँ। और वो अपनी बहन से कहने लगता है हाँ मैं जस्टिस का हीरो हूँ। तो 4 उससे कहने लगते है कि मदर ने मुझे सिखाया है कि जस्टिस का हीरो वो है जो बुरे लोगों को पनिश करता है और मैं इस पूरे टाइम तुम्हारे बारे में गलत रही हूँ। तो हारुतो से कहने लगता है कि तुम्हें ऐसी सीक्रेट रखना होगा क्योंकि मेरी असली पहचान कोई नहीं जान सकता। तो 4 कहने लगती है कि तुम कहते हो तो फिर मुझे फादर से झूठ बोलना पड़ेगा। तो हारुतो कहने लगता है ठीक है मैं जाकर बाहर के लोगों को संभालता हूँ और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। और फिर हम देखते हैं एक आदमी लेटर पढ़ रहा होता है कि लेडी नेताली और लेडी 4 दोनों ही बच गई हैं और फ्ले उनके साथ शामिल हो गई है। तो ये सुनकर हारुतो के फादर कहने लगते हैं मुझे इस व्यक्ति को धन्यवाद देना अच्छा लगेगा जिसने उन्हें बचाया है लेकिन ऐसा लगता है कि उसका खुद की आइडेंटिटी रिवील करने का कोई इरादा नहीं है। और हारुतो इस मामले में तुम्हारे क्या विचार हैं। तो हारुतो कहने लगता है मुझे यकीन है कि जब तक हम बिहेव करेंगे तब तक वो हमारी साइड रहेगा। तो उसके फादर कहने लगते हैं कि 4 ने उसे जस्टिस का हीरो कहा इसीलिए हमें अभी इंतजार करना होगा और देखना होगा। तो हारुतो कहने लगता है हाँ भले ही एम्पीरियल सोल्जर्स चोर होने का नाटक करें और हमला करें लेकिन मुझे यकीन है कि वो हमारे लिए उन्हें संभाल लेगा। तो उसके फादर कहने लगते हैं कि तुम कैसे जानते हो कि वो एम्पीरियल सोल्जर्स थे। तो हारुतो कहने लगता है कि मेरा मतलब है कि क्या असली चोर टाउन्स को नहीं लूट रहे होंगे और मुझे लगा कि मामला यही है क्योंकि वो मॉम के पीछे गए थे लेकिन वो सही नहीं हो सकता। तो उसके फादर कहने लगते हैं कि क्या हमारी तरफ से किसी ने उन्हें अंदर आने में मदद की। तो हारुतो कहने लगता है ये तो होना ही चाहिए। तो उसके फादर कहने लगते हैं कि हारुतो मुझे कभी कभी यकीन नहीं होता कि तुम सिर्फ 9 साल के हो। तो ये सुनकर हारुतो अपने मन में कहने लगता है सॉरी मैं वास्तव में अंदर से एक ओल्ड मैन हूँ। और उसके फादर कहने लगते हैं कि ऐसा लगता है कि उसने अपना हाथ बढ़ा दिया है। और तभी 4 और उसकी मदर और फ्ले वापस घर आ जाती हैं और
और उन्हें देखकर हारुतो के डैड उसकी मॉम को और चार को गले से लगा लेते हैं और चार हारुतो को देखकर आकर उसके गले लग जाती है। तो ये देखकर उसकी मॉम कहने लगते हैं कि तुम दोनों कब से इतना फ्रेंडली हो गए। तो चार कहने लगते हैं कि अब मैं हारुतो को पसंद करती हूँ और हारुतो अपने मन में कहने लगता है कि मुझे लगता है कि ये काम करेगा क्योंकि अब वो मुझे पसंद करती है। और तभी फिले चार से कहने लगते हैं कि लॉर्ड हारुतो से अपने हाथ हटाओ। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ किसी अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द। तब तक ले बाय बाय।